ओके, तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसी मूवी के बारे में जो कि शायद पिछले 10 साल की सबसे बेकार मूवी है, आदि पुरुष। और बाकी बातें बाद में। पर अगर तुम्हें अभी तक ये बात समझ नहीं आई है ना कि इस मूवी को देखना है या नहीं देखना है, तो मैं इस बात को बड़ी क्लियरली बता देता हूँ कि इस मूवी को गलती से भी जाके मत देख लेना। कई लोग होते हैं जो कि मजे के लिए देखने चले जाते हैं कि क्या होगा, हंसी आएगी ना, इतनी बेकार होगी, हंसेंगे हम लोग। नहीं, तुम ना डिस्प्रेशन में चले जाओगे। इस मूवी को देख के डिस्प्रेशन में चले जाओगे। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, इसको गलती से भी मत देख लेना। देखिए सर, अभी हम कुछ नहीं बता सकते हैं आपको। हम डिस्प्रेशन में अभी हैं। अभी कोची में है। डिस्प्रेशन में है सर अभी। पर क्योंकि मेरे से ये गलती हो चुकी है और मैं डिस्प्रेशन में जाके बाहर आ चुका हूँ, इसलिए चलो बात कर लेते हैं इस मूवी के बारे में कि इसमें क्या क्या खराब था, क्योंकि अच्छा तो कुछ था ही नहीं। अब जो पहला रीजन है ना आदि पुरुष के इतने ज्यादा खराब होने के पीछे, वो मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ। मान लो मैं आपको कहता हूँ कि अब मुझे रामायण की पूरी स्टोरी सुनाओ, तो आप क्या क्या बोलोगे कि राम जी थे, सीता जी थी। राम जी जो थे वो अयोध्या के युवराज थे, उनके पिताजी दशरथ जी राजा थे अयोध्या के, और राम जी राजा बनने वाले थे। तभी क्या होता है कि वनवास हो जाता है दोनों को और उनको जाना पड़ता है जंगल। और इसके बाद रावण आता है, वो सीता जी का हरण करता है, और फिर राम जी को जाकर के रावण को मारना पड़ता है सीता जी को वापस लाने के लिए। पता नहीं फॉर सम रीजन आदि पुरुष के मेकर्स को ये बात समझ ही नहीं आई। और उन्होंने कहानी की शुरुआत कहां से की है ना, कि लक्ष्मण जी और सीता जी एक गुफा में है, राम जी पानी में मेडिटेशन कर रहे हैं, और एक अजीब सा स्केलेटन सा दिखने वाला इंसान आता है, राक्षस आता है जो भी है वो, और वो अजीब से चमगादड़ जैसे दिखने वाला राक्षस लाता है। मतलब पता नहीं वो क्या है, क्योंकि वैसे राक्षस के बारे में मैं तो कभी नहीं सुना है। और वो आता है और वो इन तीनों पे अटैक करता है, पता नहीं क्यों। और वो बस अटैक करता है और राम जी जो है उनको मार कर भगा देते हैं। ठीक है, और कहानी शुरू हुई है और 5 मिनट के अंदर अंदर रावण को दिखा दिया गया है सीता जी का हरण करते हुए। यानी कि एक तरीके से कहानी की शुरुआत ही हुई है उस जगह से जहां पर कि सीता जी का हरण हुआ था। उसके पीछे का कोई भी बैकग्राउंड नहीं दिया गया है, बस ये दिखाया गया है कि शूर्पणखा जो है वो रावण को जाकर के बोलती है कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ, मेरा अपमान हुआ है, और रावण अजीब तरीके से हंसता है फॉर सम रीजन और जाकर के सीता जी का हरण कर लेता है। यानी कि इन्होंने क्या क्या स्किप कर दिया, स्वयंवर स्किप कर दिया, भरत मिलाप स्किप कर दिया, कैकई को जो जो बोला गया था वो स्किप कर दिया, सब कुछ तो स्किप ही कर दिया। स्टोरी तो बीच में से शुरू हुई है और फिर भी 3 घंटे का टाइम इनके पास सफिशिएंट नहीं था कि ये आगे की स्टोरी ढंग से बता पाए। उसमें भी इतना कुछ स्किप किया गया, उसमें भी इतना कुछ, हर चीज को रश तरीके से इतना दिखाया गया है कि मैं क्या बोलूं। अब जो दूसरा रीजन है वो ये है कि पिक्चर को कहीं से भी सीरियसली बनाया ही नहीं गया है। यानी कि एक सीन है पिक्चर में जिसके अंदर की राम जी और सीता जी बात कर रहे हैं। अब ये किस टाइम का सीन है पिक्चर के हिसाब से, जब रावण सीता जी का हरण करने वाला है और वो प्लानिंग कर रहा है, ये उस टाइम का सीन है। और इस टाइम पे सीता जी और राम जी एक नाव पे घूम रहे हैं और वो बात कर रहे हैं कुछ कुछ। और बात क्या है कि राम जी सीता जी को बोलते हैं कि जानकी अभी भी वक्त है, तुम लौट जाओ अयोध्या, महारानी की तरह रहोगी, मेरे साथ क्यों हो। अब कमाल की बात यह है कि जो ये सीता जी का हरण वाला पूरा सीन है ना, ये वनवास के 13 साल पूरा होने के बाद हुआ था। यानी कि सीता जी राम जी के साथ वन में 13 साल बिता चुकी हैं। कोई भी इंसान, एक दूसरा इंसान जो कि उसके साथ 13 साल बिता चुका है वन में, उसको एंड के 1 साल में ये चीज क्यों बोलेगा कि अब तुम लौट जाओ, अभी बहुत वक्त है। अरे वो 13 साल हो चुके हैं। कुछ तो ध्यान रखो कि टाइमलाइन में कौन सी चीज कब हो रही है। मैं डायरेक्टर से ये पूछना चाहता हूं कि आपने रामायण पढ़ी भी थी या नहीं पढ़ी थी। चलो पढ़ी थी नहीं पढ़ी थी छोड़ दो, आपने किसी से पढ़वाई थी कि नहीं पढ़वाई थी, और पढ़वाई थी नहीं पढ़वाई थी वो भी छोड़ दो, आपने जो सीरियल भी आए हैं रामायण के, ठीक है, सीरियल जो आ चुके हैं रामायण के, वो तक देखे थे या नहीं देखे थे, या बस आगे बना दिया कुछ भी। अब जो तीसरी चीज है वो मेरी तरफ से आपके लिए एक सवाल है कि रामायण महाभारत ये सब कितने साल पुराने होंगे, नहीं भी तो 2-3 हज़ार साल पुराने तो कम से कम होंगे। और डीसी मार्वल ये सब कितने साल पुराना होगा, ज्यादा से ज्यादा भी होगा तो डीसी कॉमिक्स शायद 50-60 साल पुराना है। आपको कैसा लगेगा अगर मैं आपको ये कहूं कि रामायण जो है वो कॉपी करके बनाया गया है डीसी से, क्योंकि आदि पुरुष में यही हुआ है। इन्होंने लिटरली डीसी और मार्वल को कॉपी करके रामायण बना दी है। अभी आपको यहाँ पे एक फोटो दिख रही होगी, ये है आदि पुरुष की लंका। ये कुछ देखी देखी नहीं लग रही। एक और फोटो दिखाता हूं। अब ये फोटो देखो, ये आप पहचान गए होगे कहाँ की है, ये है एसगार्ड। इस एसगार्ड के ऊपर ही काला पोती कर करके, ब्लैक पेंट लगा करके इन्होंने लंका बना दी है। वो लंका जो कि पता नहीं कितने साल पुरानी है, जो कि सोने की लंका जिसको कहते थे, उसको इन्होंने ब्लैक बना दिया है। मैं फिर से डायरेक्टर को यही पूछूंगा कि आपने रामायण पढ़ी थी या नहीं पढ़ी थी। अब जो दूसरी चीज कॉपी की गई है ना,
वो ये है कि रावण का जो बेटा है इंद्रजीत, उसको इन्होंने फ्लैश बना दिया है। और फ्लैश मतलब लिटरल फ्लैश, कोई भी मिक्सचर नहीं किया गया उसमें कि हल्का सा कुछ चेंज कर देते, उसको फ्लैश ही बना दिया है। वो क्या है, वो डिसअपेयर हो जाता है, वो भागता रहता है और कोई उसको देख नहीं सकता भागते, वो इतना तेज है। और उसके बॉडी के ऊपर इतने रैंडम रैंडम ऐसे ऐसे टैटूज बना दी गई हैं। चलो ठीक है, आपको कुछ क्रिएटिव करना था, कुछ अपना तो करते, कुछ ओरिजिनल तो करते। और ओरिजिनल करने की भी जरूरत नहीं थी एक्चुअल। आप रामायण बना रहे थे, आपको सोर्स मटेरियल देखना था और आपको वही बना देना था। इसमें इतना क्या कि मार्वल से कॉपी कर रहे हैं, डीसी से कॉपी कर रहे हैं। अरे भाई, रामायण के ऊपर पिक्चर बना रहे हो ना, रामायण को कॉपी कर लो। 1987 वाली पूरी रामायण कॉपी करके चेप दो, लोग देख लेंगे। क्यों इतना बेकार में फ्लैश कॉपी करना। और एक और सीन है पिक्चर में जिसके अंदर की जैसे थॉर करता है ना, ब्रिंग मी थंडर और ऐसे करके पूरा ऐसे बिजली का वो आता है, रावण सेम चीज कर रहा है। रावण को भी थॉर बना दिया, मतलब कमाल ही है। अब जो अगली चीज है वो है रावण के बारे में। जो रावण है ना मूवी में, वो अच्छा है, वो खराब नहीं है, पर वो रावण नहीं है। वो अगर शायद किसी और मूवी में होता ना, अगर कोई प्रॉपर हम लोग एकदम फिक्शनल मूवी लें, एक साइंस फिक्शन मूवी लें जिसके अंदर की ऐसा विलन दिखाया है, तो वो अच्छा लगता। पर ये रावण नहीं है। इवन दो उस विलन को भी हम बेटर कर सकते थे, क्योंकि वो भी बड़ा अजीब सा, थोड़ा छपरी टाइप का लगता है। पर ये रावण तो कहीं से भी नहीं है। इसको इन्होंने कुछ अलग ही, एक मुगल बादशाह को लेकर के, एक साइंस फिक्शन के विलन को लेकर के इन्होंने मिक्स करके कुछ बना दिया है। ये रावण कहीं से भी नहीं है। और ये रैंडमली, मतलब बस बुरा है तो है, कोई बैक स्टोरी नहीं, कुछ नहीं, बस ये बुरा है। और रावण को अगर आप पढ़ोगे कहीं पे भी, अगर आप रावण के बारे में पढ़ोगे, तो रावण उतना सिंपल किस्म का क्रिएचर बोल लो या पर्सनालिटी नहीं था। एक बहुत ही सिंपल किस्म का, वो कॉम्प्लेक्स था, वो ग्रे कैरेक्टर था। इसको इन्होंने सीधा सीधा बेकार। क्यों? ये बस हंस रहा है, ये हंस रहा है, ये हंस रहा है, और कुछ काम ही नहीं, बस पूरे टाइम हंस रहा है, हंस रहा है। अब जो पांचवा पॉइंट है वो ये है कि शायद मेकर्स को पिक्चर बनाते हुए ये लगा कि हम तो रामायण बना रहे हैं, तो लोगों ने पहले से रामायण तो देख ही रखी है, तो उनको पता ही है कि राम जी कौन है, सीता जी कौन है, रावण कौन है, तो इनकी बैक स्टोरीज ही नहीं देते हैं, बैक स्टोरीज ही हटा दी इनकी। जिसकी वजह से हुआ क्या कि हमारा कोई भी इमोशनल कनेक्शन नहीं है कैरेक्टर्स के साथ। वो जो कैरेक्टर मुझे दिख रहा है स्क्रीन पे, वो श्री राम नहीं लग रहे हैं, वो मुझे कोई अलग ही कैरेक्टर लग रहा है। वो जो सीता जी हैं, वो सीता जी नहीं लग रही हैं, वो कुछ और ही लग रही हैं। वो ऐसा लग रहा है जैसे कि मैं एक रैंडम कैरेक्टर को देख रहा हूँ जो कि मैं पहली बार देखा हूँ। तो इसका मतलब यही है कि अगर लोगों ने रामायण पहले से देख रखी है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसका बैक स्टोरी हटा दो और आप सीधा सीधा कि हाँ ये राम है, ये सीता है और यही बना दो। नहीं, उसकी बैक स्टोरी देनी पड़ेगी। हर बार लोगों को कैरेक्टर से कनेक्ट कराना पड़ेगा, नहीं तो लोग कनेक्ट नहीं होंगे उस कैरेक्टर से। मेरे लिए वो कैरेक्टर श्री राम है ही नहीं, वो कुछ और ही बन के रह गया वो कैरेक्टर। और इसीलिए पिक्चर इमोशनली जीरो है। कोई भी इमोशनल कनेक्शन कहीं पे भी कुछ नहीं है। मुझे फील ही नहीं हो रहा है बुरा जब रावण जो है वो कुछ भी गलत करता है सीता जी के साथ या राम जी के साथ। मुझे लग रहा है हाँ ठीक है, पिक्चर चल रही है, बस ये इमोशनली जीरो है पिक्चर। अब जो एक और पॉइंट है वो ये है कि इस पिक्चर की कास्टिंग बहुत ज्यादा खराब थी। सिवाय रावण के सारे ही एक्टर्स ने गंदा काम किया है। यहां तक कि जो राम जी का भी रोल किया गया है ना, उसमें ऐसा लग रहा है कि एक्टर कोई रोबोट है और कोई रोबोट जो है वो एक्टिंग कर रहा है। एक शायद रोबोट ही बेटर कर लेता। कोई एक्सप्रेशन नहीं, और जब एक्सप्रेशन है तो गुस्सा है, जबकि हमने तो शायद बचपन से यही सुना है कि राम जी को कभी गुस्सा नहीं आता था। और इस पिक्चर में उल्टा ही है, या तो कोई एक्सप्रेशन नहीं है, कुछ नहीं है, यानी कि एक रोबोट बन गए हैं, या तो फिर गुस्सा। मतलब इतनी गंदी एक्टिंग हर एक कास्ट मेंबर ने की है, कुछ भी बना दिया है। इसके बाद जो लास्ट पॉइंट है जो कि शायद पिक्चर को मतलब बेकार से बहुत ज्यादा बेकार बना देता है, वो ये है कि जो मॉडर्न चीजों को और पुरानी चीजों को कनेक्ट करने की कोशिश की गई है। अगर आपको एक साइंस फिक्शन मॉडर्न मूवी बनानी थी तो आप वो बनाते, अगर आपको रामायण बनानी तो आप वो बनाते। ये बीच में ला करके क्यों खड़ा कर दिया लोगों को कि जो लंका है ना, वो लगता ही नहीं है कि वो लंका है। उसे देख के लगता है कि कोई साइंस फिक्शन मूवी का पार्ट है ये, और एक्चुअल में वो साइंस फिक्शन मूवी का ही पार्ट है क्योंकि उसको मार्वल से पूरा कॉपी करके रखा हुआ है। पर चलो ठीक है, आपको वही बना दो, तो आप एक प्रॉपर साइंस फिक्शन मूवी बना देना कि फिर हर कोई ये मॉडर्न है। अभी इसमें क्या है कि राम जी सीता जी जो है वो पुराने जमाने के हैं, और जो रावण की पूरी लंका है वो नई है। और बीच बीच में इतनी कमाल कमाल की टेक्नोलॉजीज दिखाई गई हैं कि जैसे लोगों को चढ़ने से रोकने के लिए एक पूरा गियर का सिस्टम है, जबकि उस टाइम पे कौन सा गियर का सिस्टम था। आपको कुछ दिखाना ही था, आप कुछ मिथिकल दिखाते, माइथोलॉजिकल दिखाते, जो कि ऐसे किसी ने आशीर्वाद दिया वो सबसे आया। ये तो आपने साइंटिफिक चीजें दिखा दी, और साइंटिफिक इतनी एडवांसमेंट थोड़ी ना थी उस टाइम पे।
इसी के साथ साथ जो एक और चीज की गई है पुष्पक विमान के साथ, रावण जो है सीता जी का हरण करने के लिए आया था पुष्पक विमान पे, और वो पुष्पक विमान क्या है, वो एक ड्रैगन है। तो गेम ऑफ थ्रोन्स को भी कॉपी कर दिया। तो एंड में यही है कि प्लीज इस पिक्चर को मत देखना, क्योंकि ना एक चीज होती है कि आपने एक खराब पिक्चर बना दी, और एक चीज होती है कि आपने रामायण जैसे सोर्स मटेरियल को लेकर के एक खराब पिक्चर बना दी। यहां तक कि आपने इंसल्ट कर दी ना उस सोर्स मटेरियल की भी तो, और ये इंसल्ट है उस सोर्स मटेरियल की। मैं जेन्युइनली बोल रहा हूँ, मुझे पूरे टाइम पिक्चर देखते हुए यही लगा था कि ये इंसल्ट है रामायण का, ये एक खराब पिक्चर नहीं है, इंसल्ट है ये। तो इसीलिए मैं तो रेकमेंड किसी को भी नहीं करूंगा। और तो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, गुड बाय।